Hello everyone, welcome back to my channel. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है संडे का दिन और हम लोग फिर से जा रहे हैं आज एक संडे राइड पे, जो कि आज होने वाली है लगभग 300 किलोमीटर की। तो आज हम लोग थोड़ी लॉन्ग राइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले करते हैं मीटर को रिसेट और चलते हैं आगे की ओर। तो अभी सुबह के बज गए हैं 5। आप देख सकते हैं गली के कुत्ते जाग चुके हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो बस अब हम लोग भी निकल चुके हैं घर से। अभी 5 बज रहे हैं। अब मैं चलता हूँ, पहले जल्दी से अपने फ्रेंड को लेता हूँ और निकलते हैं हम लोग आगे की ओर। बस चलिए पहुंच चुके हैं भंडार चौक। तो इस राइड पे तो फाइनली गाइस मैंने अपने फ्रेंड को पिक कर लिया है। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं मोतिहारी, जो कि दरभंगा से 150 किलोमीटर है, अप्रॉक्स 145 146 ऐसे है। तो एक्चुअली क्या है ना, मेरे फ्रेंड का आज एग्ज़ाम है वहाँ। तो हम लोग वैसे भी संडे राइड का कुछ सोच रहे थे कि कहीं चलना है, तो उसका एग्ज़ाम है तो हमने कहा चलो वहीं चलते हैं, बाइक से ही चलते हैं। राइड की राइड हो जाएगी और मज़ा भी आएगा और मौसम भी बहुत अच्छा है अभी। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग हराही के पास हैं, तो डनवी रोड होते हुए यहाँ से अब निकल रहे हैं। तो निकलने से पहले सबसे ज़रूरी है टैंक फुल करना, क्योंकि फ्यूल रहेगी तभी तो हम लोग आगे जा पाएंगे। तो जल्दी से हम लोग यहाँ फ्यूल डलवाते हैं, देखते हैं कितना का फ्यूल आता है। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं हमारा टैंक ऊपर तक फुल हो चुका है। ऑटो कट तो थोड़ा पहले ही लग गया था, मगर हमने जहाँ तक टैंक में जगह थी पूरी ऊपर तक फुल करवा लिया है, क्योंकि हमें फिर दोबारा रिफ्यूलिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी हमने डलवाया इसमें 1000 का फ्यूल। वैसे ऑटो कट 800 समथिंग पे ही लग गया था। तो अब हम लोग निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से। अब हम लोग डायरेक्ट बेला मोड़ से लेंगे लेफ़्ट और सीधे निकलेंगे हाईवे पे। तो फाइनली गाइस अब हम लोग हाईवे पे आ चुके हैं, कैदराबाद बाज़ार समिति होते हुए। तो अब हम लोग NH27 पे चढ़ चुके हैं। 57 याद रहता है हमेशा, क्योंकि पहले 57 था, अब 27 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से नॉन स्टॉप चलेंगे सीधा, देखते हैं कितना समय लगता है आगे चलने में। तो 10 किलोमीटर चलने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोबन चौक हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ से सीधे चलेंगे। तो वेदर बहुत ही प्यारा हो चुका है और क्लाउड्स अभी उतने नहीं हैं, मगर मौसम अभी बहुत ही प्यारा है। दोनों साइड ग्रीनरी है, बीच में रोड है और बहुत मज़ा आ रहा है सुबह सुबह राइड करने में।
तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं टोल प्लाज़ा, मैथी टोल प्लाज़ा जो मुजफ्फरपुर से पहले पड़ता है। तो अब हम लोग यहाँ से जल्दी से टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे और निकल जाएंगे आगे की ओर। मौसम बहुत ही अच्छा है, थोड़े बहुत क्लाउड्स भी हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और क्योंकि यहाँ हमारा कोई टोल नहीं लगने वाला है, क्योंकि बाइक पे कोई टोल नहीं लगता है। यही अभी हम कार से आते तो अभी फास्टैग के थ्रू हमारा टोल कट जाता और बाइक पे ऐसे टोल भी बचता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लू डायमंड रिजॉर्ट के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डाइवर्जन शुरू हो गया है। तो अभी जो लोग दरभंगा से पटना जा रहे हैं उन्हें पता होगा कि कितना डाइवर्जन है। मतलब एक साइड बहुत सारे ओवर ब्रिज बन रहे हैं जिसके कारण रोड को पूरा वन साइडेड कर दिया गया है। एक ही साइड से लोग जाते हैं आते हैं, तो जिसके वजह से बहुत जाम लगता है। लेकिन टचवुड अभी कोई जाम नहीं है। हम लोग सुबह सुबह निकले हैं तो हमें कोई जाम नहीं मिल रहा है अभी यहाँ से। तो अभी हम लोग देख सकते हैं आप राइट साइड से चल रहे हैं, लेफ़्ट साइड उधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो देखिए ये जब बन जाएगा तो बहुत सुविधा हो जाएगी, क्योंकि हम लोग उस टाइम फ्लाईओवर से और स्पीड हाई स्पीड में निकल सकेंगे। तो देखते हैं कब तक ये काम कंप्लीट होता है। अभी तो लगभग मैं 1 साल से देख रहा हूँ यही चल रहा है। चलिए। बड़ी मुश्किल से अपने लेन में वापस आए थे कि एक और डाइवर्जन आ गया। समझ में नहीं आ रहा डाइवर्जन में रोड है या रोड में डाइवर्जन, समझ से बाहर है। चलिए अब फिर से राइट लेते हैं, दूसरे लेन में स्विच करते हैं और सीधा चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो फाइनली अब हम लोग अपने लेन में वापस स्विच कर रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मुजफ्फरपुर। तो अब हम लोग देखते हैं बाईपास के पास कहीं चाय पीते हैं रुक के। उसके बाद अब आगे निकलेंगे, क्योंकि 60 किलोमीटर की लगभग ड्राइव मैं कर चुका हूं। तो अब थोड़ा सा एक ब्रेक लेना बनता है। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ रुके थे, यहाँ हमने चाय पिया और वो रही हमारी बाइक। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से अगर हम लोग लेफ़्ट लेते हैं तो हम लोग चले जाएंगे पटना वाले रूट पे। राइट लेते हैं तो वो रूट है लखनऊ वाला जो कि मोतिहारी होते हुए जाता है। तो हम लोग यहाँ से लेंगे राइट। हम्म। कुछ बेकार रुकवा दिए, फुल तेल कम हो गया लग रहा। यहाँ से हम लोग लेंगे राइट। अगर लेफ़्ट लेंगे तो हम पटना जा सकते हैं, राइट लेंगे तो हम लोग मोतिहारी लखनऊ की तरफ बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से भी राइट साइड से भी एक फ्लाईओवर बन रहा है जो कि हमें डायरेक्ट हाजीपुर निकाल देगा और हम लोग बहुत सारे डाइवर्जन से बच जाएंगे। उस साइड और डाइवर्जन है, बहुत रोड ख़राब है। मुजफ्फरपुर का सिटी वाला जो हाजीपुर वाला रोड है बहुत अभी ख़राब है, उसमें बहुत डाइवर्जन है। तो वहाँ जाम बहुत लगता है अभी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। तो गाइस ये डाइवर्जन हमारा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इस रोड में भी डाइवर्जन है, इधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ऐसा कि पूरे बिहार में कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है, सारे रोड के ऊपर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग बढ़ते हैं डाइवर्जन को देखते हुए। तो आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही प्यारा है, सूरज देवता उग चुके हैं और मगर मौसम अभी ठंडा है, मस्त मौसम है, क्लाउडी क्लाउडी वेदर है, मस्त मज़ा आ रहा है अभी बाइक चलाने में।
फाइनली गाइस एक और टोल आ चुका है। तो चलिए अब इस टोल को भी हम लोग क्रॉस करते हैं विदाउट टोल भरे, क्योंकि बाइक पे तो टोल फ्री है। वैसे एक्सप्रेसवे पे लगती है बाइक की भी टोल, बट एनएच पे ये फ्री है। तो हम लोग आराम से इसको पार करते हुए निकल जाते हैं। कोई लाइन की टेंशन नहीं, कोई कुछ टेंशन नहीं। और मौसम आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो चुका है, इतना प्यारा लग रहा ना लैंडस्केप। क्लाउड देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा। तो इसी व्यू के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो फाइनली गाइज हम लोग एंटर कर चुके हैं मोतिहारी में, सारण डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी चंपारण। इधर गांधी धाम, गांधी आश्रम ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, तो मे बी इधर है सब ये सब चीज़। तो चलिए अंदर चलते हैं अब शहर के अंदर। ये कोई मेन चौक है मोतिहारी का। ये गांधी आश्रम है, उसका गेट है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से लेंगे राइट और चलेंगे सीधा जिधर इसका सेंटर है एग्ज़ाम का। तो चलते हैं आगे गाइस। मैप तो देखो ना। तो फाइनली गाइस इसका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। आप सोच रहे होंगे वो स्टूडेंट्स दौड़ क्यों रहे हैं, तो वो इसलिए दौड़ रहे थे ना, किसी का फ़ोन गुम हो गया तो उसके लिए सबको गेट पे रोक रखा था। सबको एक बार छोड़ा तो सब लोग भागने लगे ऐसे ही मस्ती मजाक में। तो वो मैं भी शौक कर गया था कि सबको क्या हो गया, तो फिर बाद में पता चला कि ये बात है। तो अभी तक मैंने 150 किलोमीटर ड्राइव कर लिया था, तो अब मैंने इसको दे दिया है कि भाई अब तू चला ले, क्योंकि उसका भी मन कर रहा था चलाने का। तो चलो अब तुम भी चला लो। वैसे तो मैं चला लेता और भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। मौसम अभी थोड़ा सा सनी सनी हो रखा है, थोड़ा गर्मी है अभी, लेकिन चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। पहले फिर देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। भूख भी लग रही है, तो चलिए मिलते हैं। ये बहुत ही वाहियात, और क्या बोलूँ मैं इस बस वाले को, पागल की तरह बस चला रहा, कभी इधर से चला रहा कभी उधर से चला रहा, समझ से बाहर। देखो इसकी हरकतें, देखो कहाँ से घुसा रहा है। तो फाइनली गाइस एक और ब्रेक हो चुका है। हम लोग रुके हैं यहाँ गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं धूप में बाइक चला चला के। तो अब गन्ने का जूस पी के थोड़ा एनर्जी लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर कहीं रुक के खाना खाएंगे, फिर घर को निकल जाएंगे।
तो फाइनली गाइस हमारा खाना यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो अभी सावन चल रहा है तो हमने पनीर खाया है और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अपनी बाइक के तरफ। और अभी हम लोग हैं एक्चुअली मैथी टोल प्लाजा के बगल में ही। ये शिवम फैमिली रेस्टोरेंट है जो कि ठीक ठाक है, ओके ओके है। तो लावड़ा साले हमेशा नुकसान कराते हो बेटा। तो अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और जस्ट ये टोल प्लाजा के बगल में ही ये रेस्टोरेंट है। तो अब हम लोग डायरेक्ट टोल क्रॉस करेंगे और सीधा चलेंगे दरभंगा। तो दरभंगा मैथी टोल प्लाजा से है अप्रॉक्स 35 किलोमीटर। तो मैं ही राइड कर रहा हूँ अभी। तो चलिए जल्दी से टोल क्रॉस करते हैं और आगे दरभंगा में मिलते हैं। चलिए। तो फाइनली गाइस हम लोग अब दरभंगा पहुंच गए हैं, सोबन क्रॉस कर चुके हैं और अब हम लोग सीधा मब्बी होते हुए इन कर जाएंगे दरभंगा। तो चलिए अब शहर में एंटर करते हैं। सोच रहा हूँ बाइक वॉश करवा लूँ क्योंकि गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है। तो चलिए डायरेक्ट मिलते हैं वॉशिंग सेंटर पे ही। तो फाइनली गाइस हमारी राइड पूरी हो चुकी है 300 किलोमीटर की। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी वॉश करवाने। देख सकते हैं गाड़ी कितनी गंदी हो चुकी है, पूरी डर्ट मिट्टी से सन चुकी है बाइक। तो अब जल्दी से इसको वॉश कराते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। बाइक वॉश हो चुकी है। तो चलिए अब इसको मैं चेन ल्यूब कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे बैग में रख लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि वॉश करवा लूँगा आऊँगा तो। और चेन ल्यूब करना बहुत ज़रूरी है जिससे चेन की लाइफ बढ़ जाती है और बाइक बहुत ही स्मूथ चलती है। तो आप देख सकते हैं वॉश होने के बाद गाड़ी एकदम साफ़ सुथरी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो चलिए अब इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। हमारी 300 किलोमीटर की आज की राइड कंप्लीट हो चुकी है। तो आप कमेंट करके बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए